भोपाल में एनएसयूआई ने शासकीय नर्सिंग कॉलेज की मान्यता और फैकल्टी व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि 6 शासकीय नर्सिंग कॉलेज में प्राचार्य और 10 में उप प्राचार्य नहीं है, वहीं 15 कॉलेज में नियमों के मुताबिक फैकल्टी नहीं होने का दावा किया गया। भोपाल में एनएसयूआई ने शासकीय नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार और मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल पर सवाल उठाए। रवि परमार ने दावा किया कि सत्र 2026-27 की मान्यता प्रक्रिया में कई शासकीय नर्सिंग कॉलेज में आवश्यक पद और फैकल्टी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कॉलेज द्वारा मान्यता के लिए कथित तौर पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए। वहीं अधिवक्ताओं ने बताया कि नियमों के अनुसार नर्सिंग कॉलेजों में प्राचार्य, उप प्राचार्य और निर्धारित संख्या में शैक्षणिक स्टाफ होना जरूरी है। एनएसयूआई ने इन अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की जानकारी दी। संगठन ने चेतावनी दी कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन किया जाएगा। काम बेखूबी अच्छे तरीके से किया और बहुत सी जांच में उनमें नर्सिंग कॉलेजों में अनियमितताएं पाई। बहुत सी कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई और बहुत से लोगों को जेल भी भेजा गया, इंक्वायरी भी हुई। लेकिन इसके बावजूद भी नर्सिंग महाविद्यालयों में जो फैकल्टीज़ की कमी है, जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एक नर्सिंग कॉलेज में एक प्रिंसिपल का होना महत्वपूर्ण दायरा होता है। दूसरा वाइस प्रिंसिपल, और जो भी नियम बनाए गए हैं पूरा नियम विरुद्ध काम कर रही है आज भी, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में अपने निर्देश दिया गया था कि नर्सों के साथ इन लोग जो इन अनियमितताएं हो रही हैं, इनके साथ जो स्टूडेंट पढ़ाई करने जाते हैं उनके फैकल्टीज़ की कमी है। जैसे निर्देश है कि 10 स्टूडेंट में एक सिस्टर ट्यूटर होंगे, लेकिन आज हमारे मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेजों में एक भी ऐसे कोई परिपक्व कॉलेज नहीं जहाँ पे पूर्ण तरीके से सभी कॉलेज में सभी फैकल्टीज अवेलेबल हैं। हर कॉलेजों में चाहे शासकीय चाहे वो आपका प्राइवेट हो, सभी कॉलेजों में फैकल्टीज़ की कमी, रिसोर्सेज की कमी। और आज हम अपने नर्सों को आप कहाँ पीछे छोड़ रहे हैं, जितने भी हमारे पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इनकी जो अभी इन्होंने परमिशन लास्ट टाइम में भी, लास्ट ईयर भी रवि परमार जी ने कंप्लेन किया था और इनके फिर भी इनको सरकार ने परमिशन दे दी। लेकिन इस बार हमने माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर करी है, जिसमें हमने ये मांगा है कि सर, जब तक ये फैकल्टीज़ की कमी पूरी नहीं करते हैं तब तक इनको मान्यता ना दी जाए। क्योंकि हमारे सीबीआई जांच का भी मेन प्रारूप जब निकल के आया था तो फैकल्टीज़ की कमी ही थी। लेकिन आज उस फैकल्टीज़ की कमी को पूरी ना करते हुए फिर से अगर उनको मान्यता दे दी जाएगी तो कोई हमारे माननीय उच्च न्यायालय के कड़े निर्देशों का कोई पालन का इनका विचार नहीं बन रहा है। तो इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हम इनमें और निर्देश दिलवाएंगे ताकि इनका अच्छे से जो डायरेक्शंस दिए थे उसका पालन हो सके। ऐसे शासकीय नर्सिंग कॉलेज हैं जिनमें प्रिंसिपल तक नहीं है और 10 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं सरकारी जिनमें वाइस प्रिंसिपल नहीं है और 15 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन फैकल्टियों की कमी है। और इन फैकल्टी की कमियों होने के बावजूद कहीं ना कहीं सरकार इन कॉलेजों को लेकर कमियां पूरी नहीं करना चाहती, क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने इन कॉलेजों को लेकर सरकार से मांग की थी, प्रदर्शन भी किया था, हमने शिकायत भी की थी कि इन कॉलेजों की कमियां दूर करके इनको मान्यता दी जाए, लेकिन कमियां दूर आज तक नहीं हुई। वहीं जिस तरह से सीबीआई ने इन कॉलेजों में कमियां बताई थी उसके बावजूद भी सुधार नहीं हुआ। आज हालात ये हैं कि इन कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है, वॉइस प्रिंसिपल नहीं है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन कॉलेजों को बिना नियम के तहत फैकल्टी की पूर्ति करने के बावजूद भी मान्यता दी जा रही है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग के नियम के विरुद्ध इन कॉलेजों को, सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी जा रही है, जो कि स्पष्ट नियम का उल्लंघन है और इसको लेकर हमने हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई है। और कहीं ना कहीं अगर सरकार इन नियमों को पूरा करके कॉलेजों को मान्यता नहीं देगी, जैसे कि अभी तक 3 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता नहीं दी, जिसमें हमारे राजधानी भोपाल का केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जाना वाला BHRC भोपाल मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज भी शामिल है। वहीं अमरकंटक यूनिवर्सिटी का शासकीय नर्सिंग कॉलेज शामिल है, जिसको अभी तक नर्सिंग काउंसिल ने मान्यता नहीं दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये फर्जीवाड़ा है। BHRC में तो प्रोफेसरों और वाइस प्रिंसिपल के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाए गए। अब जब सरकारी कॉलेज फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा तो हम प्राइवेट कॉलेजों से क्या उम्मीद करेंगे। वहीं अमरकंटक विश्वविद्यालय का जो नर्सिंग कॉलेज है वो आज तक खुला ही नहीं है
और वहां पर जो उप प्राचार्य हैं, वाइस प्रिंसिपल है, उनने 3 साल का उसी कॉलेज का अनुभव लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जो कॉलेज आज तक खुला नहीं है उसमें उनने 3 साल का अनुभव ले कैसे लिया? किसको वहां ये दीवारों को पढ़ा रहे थे या टेबल कुर्सी को पढ़ा के उनने अनुभव प्राप्त कर लिया? ऐसे हालात हमारे मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों के हैं। और जिस तरह से नर्सिंग कॉलेजों में निरंतर गड़बड़ियां सामने आ रही है, उसके बावजूद सरकार अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो इससे स्पष्ट है कि सरकार की मिलीभगत है और ये शिक्षा माफियाओं के साथ गठजोड़ उजागर हो रहा है कि प्राइवेट कॉलेजों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कॉलेजों को बंद करने का ये एक पूरी तरह से षड्यंत्र है। मैं इसको लेकर जो हमने याचिका लगाई है उसको लेकर हमारे अधिवक्ता अभिषेक पांडे हैं, वो आपके साथ में जो भी लीगल पॉइंट्स है वो शेयर करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से हम इसको न्यायालय में उठाएंगे इस मुद्दे